मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीसन देखे थे। हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। और हम लोग का जो फार्मूला आया था कि डेट इज KP cos थीटा बाई r स्क्वायर। ऐसे था कि जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ये -q, ये +q, यहाँ पे p वेक्टर था डाइपोल मोमेंट, और इसके सेंटर से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल KP cos थीटा बाई r स्क्वायर। बच्चों, हम लोग ये भी देखे थे कि इसमें एक्सिस के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो इसको एक्सियल पोजीशन हम लोग बोले थे, एक्सियल पोजीशन। और साथ में इसके बाइसेक्टर पे कोई है तो इस पोजीशन को हम लोग इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर पोजीशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें केस 1 देखते हैं। केस 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, +q -q, ये इसका सेंटर है, p वेक्टर इसका डाइपोल मोमेंट है, और इसके सेंटर से यदि हम लोग r डिस्टेंस पे देखें, दिस यहाँ पे पोटेंशियल, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। अब इसको यदि हम लोग इस फार्मूले में पुट करें KP cos थीटा बाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा VP = KP बाई r स्क्वायर। यदि बच्चों हम लोग इधर यदि r डिस्टेंस पे हम लोग देखें, यदि इधर हम लोग देखें तो इसके लिए थीटा की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी, और यदि 180 डिग्री होगी तो cos 180 की वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी -KP बाई r स्क्वायर, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बाइसेक्टर पोजीशन। चलो, यदि ये देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका ये बाइसेक्टर पोजीशन है। यदि इस पे हम लोग कोई पॉइंट P लेते हैं r डिस्टेंस पे, तो इस P वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, r इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। फार्मूला होता है KP cos थीटा बाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यदि 90 रखेंगे तो VP की वैल्यू हो जाएगा KP cos 90 डिग्री बाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 होगी। इसी तरह यदि हम लोग इधर देखें तो एंगल -90 होगा, अगेन VP की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस पूरे लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं हम। अब इसके अलावा यदि हम लोग थर्ड केस की बात करें, इन जनरल पोजीशन ले लेते हैं, उसको ऐसे हम लोग ले लेते हैं। ये सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q, p वेक्टर, ये इसका सेंटर है। और हम लोग 2-3 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ये एंगल 30 डिग्री है, पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B है, ये एंगल 135 डिग्री। इसी तरह ये हम लोग लें, और ये एंगल 60 डिग्री, और इसी तरह ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ये एंगल -45 डिग्री। अब ये इन जनरल हम ऐसे बात कर रहे हैं। तो यदि हम लोग पोटेंशियल ऑफ ए जानने की कोशिश करें
तो ए केस जो ए नंबर है इसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या होगा, थीटा ए की वैल्यू 30 डिग्री होगी और आर वेक्टर की वैल्यू रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डैट इज इक्वल टू कॉस 30 √3/2 होता है, तो √3/2 के पी बाई आर स्क्वायर। अब यदि फॉर पोजीशन बी की हम लोग बात करें तो बी के लिए थीटा की वैल्यू 135 होगा, तो थीटा बी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट क्या होगा, के पी कॉस 135 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और 135 की वैल्यू होगी -1/√2, ये होगा 1/√2 के पी बाई आर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग यदि पोजीशन सी की बात करें तो उसके लिए एंगल कितना होगा, तो 180 + 60 डिग्री। तो फॉर पोजीशन सी थीटा सी की वैल्यू हो गई 180 + 60 240 डिग्री एंड आर की वैल्यू, अब ये वैल्यू फार्मूले में पुट करके इसी तरह इसके लिए वैल्यू कितना पुट करेंगे, -45, आप खुद से कर लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो हम लोग का हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और यदि इसके सेंटर से हम लोग कोई एंगुलर पोजीशन थीटा से r डिस्टेंस पे पॉइंट P लें तो इस पॉइंट P पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग 2 डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझने की बात है। देखो इसको हम लोग बोलेंगे ER, इसको बोलेंगे E थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा E। यहाँ पे जो वैल्यू ER की आएगी ये आएगी 2kp cos थीटा बाई r3, और E थीटा की जो वैल्यू आएगा 2kp sin थीटा बाई r3 आएगा, और E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी kp बाई r3 रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में जो ये एंगल बनेगा दिस एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल आएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी kp बाई r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और जो इस वेक्टर से जो नेट फील्ड एंगल बनाएगी वो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा होगा। इन तीनों को मैं प्रूव कर देता हूँ, लेकिन इसको एकदम याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम लोग इसका डेरिवेशन, चलो बच्चों डेरिवेशन देखते हैं। मान लो कोई ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका P वेक्टर इधर, अब इससे थीटा एंगल और R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। अब यदि हम लोग इधर कोई एक स्मॉल डिस्टेंस dr लें और इसी तरह इधर हम लोग कोई डिस्टेंस लेट एज्यूम हम लोग dl लें, तो देखो dl की वैल्यू क्या होगी, dl की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल d थीटा
तो हम लोग लिखेंगे कि डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये एक बात आगे यूज करेंगे। अब हम लोग कहेंगे कि जो ई आर वेक्टर होगा, ई आर वेक्टर जो होगा, जो ई आर वेक्टर इधर के तरफ होगा, डेट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और जो ई थीटा फील्ड का कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस डी वी बाई डी एल, जो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ई थीटा होगा। अब यहाँ पे डी एल की वैल्यू यदि हम लोग आर डी थीटा लिखें तो ये हो जाएगा माइनस 1 आर डी वी बाई डी थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा वो डी आर के डेरिवेशन से आएगा। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये ई आर को बताएगा, और इधर डी एल के रिस्पेक्ट, और डी एल आर डी थीटा है। तो चलिए अब हम लोग को पता है कि बी क्या होता है, कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो चलिए ई आर की वैल्यू होगी माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों जब हम लोग इसके अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस समय थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो के पी बाई कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये आएगा ई आर इज इक्वल टू माइनस के पी कॉस थीटा 1/r स्क्वायर। अब यदि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो ऊपर आ जाएगा -2/r³। तो ये वैल्यू हो जाएगा ई आर इक्वल टू -2 के पी कॉस थीटा, माइनस एक ये और एक और माइनस आया तो वो प्लस कर देगा r³। यही हम लोग ई थीटा की वैल्यू, ई आर की वैल्यू निकाले थे। चलिए हम लोग इधर ई थीटा को डेराइव करते हैं। तो यदि हम लोग ई थीटा की बात करें तो हम लोग का आया है -1/r डी वी बाई डी थीटा। अब जब हम लोग ई थीटा की बात करेंगे तो उस समय आर की वैल्यू फिक्स होगी, थीटा वेरिएबल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1/r डी बाई डी थीटा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के पी और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, माइनस के पी बाई r³ डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू के पी साइन थीटा बाई r³। तो ये हम लोग का आ गया ई थीटा। चलो बच्चों हम लोग को ई आर मिल गया है और ई थीटा मिल गया है। चलो बच्चों हम लोग ई आर 2 के पी कॉस थीटा बाई r³ और ई थीटा के पी साइन थीटा बाई r³ निकालें। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे ई आर, ये हो गया ई थीटा, और इन दोनों का यदि हम लोग वेक्टर सम करें तो ये होगा ई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ई वेक्टर कितना आएगा, ई आर का स्क्वायर करेंगे तब 4 के पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई r⁴ प्लस के पी साइन थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर विद इन रूट। यहाँ से के पी बाई r³ को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू कितनी आएगी, के पी बाई r³ बाहर हो गया और रूट के अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। तो ई बराबर
के पी बाई आर क्यूब रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग का फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। फाइनल फार्मूला E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों, अब यदि हम लोग इस एंगल अल्फ़ा की बात करें, इस एंगल अल्फ़ा की बात करें, तो ये देखा जाए तो ये कितना है, तो ये ई थीटा है और ये ई आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर, और ई थीटा की वैल्यू हम लोग अभी देखें के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइड बाई इसका क्या होगा 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो फाइनली हम लोग को दो फार्मूला याद रखना है, E इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब विद इन रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही, और एंगल की tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। करते हैं कुछ, तो मान जाओ कि जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है और उससे एंगल 30 डिग्री की बात किया जाए, तो 30 डिग्री पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इधर आएगी, ये E होगा मेन, और E की वैल्यू जो होगी डेट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 cos 30 रूट 3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब 3 इंटू रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई के पी बाई आर क्यूब 9 और ये 4 रूट के अंदर 13/2। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए और आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज क्यू ए की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷ है और क्यू बी इतना ही है निगेटिव। इनको लोकेट किया गया है पॉजिटिव चार्ज को 0,0.15 मीटर पे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्यू ए है, और यहाँ पे 0,15 मीटर पे माइनस क्यू बी चार्ज को जो निगेटिव है, और कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो यदि हम लोग क्यू नेट की बात करें तो क्यू ए प्लस क्यू बी, तो दोनों इक्वल और अपोजिट साइन का है, तो ये वैल्यू तो 0 होगी, तो एक तो आंसर हम लोग का यही हो गया। यदि दूसरा बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि किसी एक पोल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये 0.15 इधर और 0.15 इधर, तो ये वैल्यू हो गई इंटू 0.3 मीटर, तो कूलॉम मीटर यूनिट हो जाएगा। तो यदि ये हम लोग बात करें तो ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम मीटर। तो यही हो गया डाइपोल मोमेंट। चलो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड सेंटर से
आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आर डैश डिस्टेंस यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो बी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बी है, ये दोनों इक्वल है। तो आपको बताना है आर रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश, आपको ये फाइंड करना है। चलो बताओ, हम लोगों को इस पोजीशन के लिए देखा जाए तो थीटा ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी और आर तो आर है ही, तो यहाँ पे हम लोग ई ए की वैल्यू लिख सकते हैं के पी बाई आर क्यूब रूट के अंदर 3 cos 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 3 और 1 4, तो 2 के पी बाई आर क्यूब होगा। यदि हम लोग बात बी की करें तो इस पोजीशन के लिए थीटा बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी और जो आर है वो आर डैश के बराबर है। तो यहाँ पे ई बी की बात किया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी के पी बाई आर डैश का क्यूब रूट के अंदर 3 cos 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये केवल आएगा के पी बाई आर डैश क्यूब। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो यदि हम लोग कहें कि ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो ई ए है 2 के पी बाई आर क्यूब और ये है के पी बाई आर डैश क्यूब। के पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू आर बाई आर डैश का होल क्यूब, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया आर बाई आर डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 3rd रूट ऑफ 2, या इसी को कोई 2 की पावर 1/3 भी बोलता है। यही आंसर हो गया आपका।